हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैं प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट ऑलरेडी चैनल पे है, आप एक बार प्लीज़ प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल क्लासेस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। देखिए, पहला है भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसद उनमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकता। वे निरपेक्ष एवं अमर्यादित हैं। ये केवल नागरिकों के हैं। वे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पूर्णतः समान है। ऐसी बात नहीं है। सही पूछा जा रहा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संसद इसमें सामान्यतः संशोधन मतलब सामान्यतः नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से कंप्लीट आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करा रही हूँ। काफ़ी सारे पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप उसे भी देख सकते हो। काफ़ी अच्छे से आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन हो जाएगा। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसी आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो वे कौन सा मौलिक अधिकार है जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जाता? तो जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपका आपातकाल में भी निलंबित नहीं हो सकता है। अगला है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछेगा एक दूसरे के पूरक और एक दूसरे के विरोधी यहाँ पूछा जा रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एक्टन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। ठीक है, ये कथन किसका है? ये भी कथन लॉर्ड एक्टन का है। अगला है, संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित करता है। संविधान क्या है? राज्य के कार्य और नागरिकों के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो अरस्तु का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, समाज में समानता के निहितार्थ इसका अभाव है। तो समानता का निहितार्थ तो विशेषाधिकार का अभाव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मुख्य दोष क्या है? दोष पूछा जा रहा है विधायक और कार्यपालिका के बीच तालमेल का अभाव, राष्ट्रपति के तानाशाह बनने की संभावना, मंत्रिमंडल के सदस्यों का जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि न होना, युद्ध और संकट काल में अनुचित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोष क्या है, यही ऑप्शन नंबर ए 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। देखिए, संकट की स्थिति के लिए अध्यक्षात्मक पद्धति सही है। ठीक है, राष्ट्रपति का पदावधि निश्चित होता है। ठीक है, दोनों सही है बट सही व्याख्या नहीं, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में राज्यपाल के प्रति एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो अपने दलों की नीतियों के बारे में सूचित करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल को अध्यादेश निर्णय की शक्ति है। राज्यपाल अध्यादेश निर्मात्री शक्ति स्वविवेकीय शक्ति है। राज्यपाल अध्यादेश को वापस करने में सक्षम है। राज्यपाल के अध्यादेश निर्माण की शक्ति राज्य विधानमंडल के समव्यापक है। तो क्या पूछा जा रहा है? कौन सा सही नहीं है? तो ये वाला नहीं है, अध्यादेश निर्मात्री शक्ति स्वविवेक से नहीं है। ऐसी नहीं है कि जब चाहे वो कर ले। निम्नलिखित में से भारत में राज्य विधानसभाओं में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? राज्य विधानसभाओं में न्यूनतम संख्या की बात हो रही है, तो ये है 60। ठीक है, बट अपवाद में है कुछ राज्य के मंत्रिमंडल पर अभियोग केवल अनुमोदन हो सकता है। राज्यपाल के मंत्रियों पर अभियोग केवल अनुमोदन हो सकता है।
तो ये हो सकता है आपका राज्यपाल के अनुमोदन से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है बहुदलीय, ये क्या मैच करना, बहुदलीय व्यवस्था है, एक दलीय व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था है, एक दलीय प्रधान व्यवस्था है। ठीक है, 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैच करते हैं। तो ए में 3 और बहुदलीय विधान में अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनता है। फिर एक दलीय व्यवस्था में होता प्रजातांत्रिक सिद्धांत के प्रतिकूल है। द्विदलीय व्यवस्था है, चयन की स्वतंत्रता में परिसीमित करती है। एक दलीय प्रधान व्यवस्था में प्रजातांत्रिक सुस्थिरता प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर 13 का है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य मुख्य रूप से एक हस्तक्षेपी राज्य है। सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य क्या है, एक तरह से हस्तक्षेपी राज्य है। सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक पुनर्निर्माण करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसको कानून के समादेश सिद्धांत, कमांडेंट थ्योरी ऑफ लॉ का उन्नयन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है, तो जॉन ऑस्टिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था एक आवश्यक लक्षण है। तो यूएसए का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम पूछा जा रहा था अरस्तु, वर्तमान में पूछा जाएगा तो रॉल्स। यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाती है। ठीक है, अगर राज्य व्यवस्था ना हो तो लुटेरों के, सेंट साइमन का ये कथन है। इतिहास का राजनीतिक विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीतिक विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं, उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन कहा गया है आपके सीले के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक के द्वारा दिया गया है? तो गिल क्राइस्ट के द्वारा राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। फिर है मैच करना, वॉल्टर है, आइवर है, केसीवियर है, WS है। तो ठीक है, और इधर सूची पार्टी पॉलिटिक्स, फेडरलिज्म एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमनवेल्थ लिंग्विस्टन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हम मैच कर रहे हैं इसको सही से। देखिए, वॉल्टर का हो जाएगा दी इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हो जाएगा आइवर का हो जाएगा पार्टी पॉलिटिक्स, फिर हो जाएगा केसीवियर का है, और इनका हो जाएगा फेडरलिज्म एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। नेक्स्ट है परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्न में कौन सा लक्षण नहीं है? ठीक है, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का कौन सा लक्षण नहीं है? तथ्यों के अध्ययन पर बल, बाकी क्या क्या अमूर्त स्वरूप है, दार्शनिकता है, काल्पनिकता है, बट तथ्य वाला हो जाएगा ये आपके आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण है। लोकसभा का कार्यकाल, वेरी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? ठीक है, सबसे उच्च और अंतिम, क्या भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायालय? तो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? 25 में राज्यसभा के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? राज्यसभा के गठन के बारे में तो सही कथन है आपका ऑप्शन हमारा कूट में दिया गया है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर 1, 2 और 4 है। तो देखिए, संविधान की चौथी अनुसूची में राज्य में सीटों के आवंटन की से संबंधित है। संविधान तीसरी अनुसूची में नहीं, तो तीसरी अनुसूची तो ये नहीं हो जाएगा, चौथी में है, तो तीसरा को हमें एलिमिनेट करना था, तो तीसरा एलिमिनेट करते तो ये भी हो जाता, ये भी एलिमिनेट हो जाता, बाकी ये चौथा तो है ही, तो ये इसलिए ये आंसर हो जाता। बाकी भी देखते हैं 1, 2 में क्या है बोला गया है। देखिए, राज्यसभा के में अनुच्छेद 238 में अनाधिक सदस्य राज्यसभा में अनुच्छेद संघ में प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा में पुडुचेरी के प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधि के प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है। दिल्ली और पुडुचेरी के होते हैं निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अरस्तु के कार्योत्मात्मक सिद्धांत का सही क्रम बताना है। ठीक है, तो इसका सही क्रम है आपका 1 4 2 3, 1 4 2 3, 26 का हो जाएगा 1 4 2 3। ठीक है, तो 1 में हो जाएगा भौतिक कारण, निमित्त कारण, औपचारिक कारण और सबसे आखिरी में अंतिम कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, 1989 में भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कालक्रम के अनुसार रखिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। के.आर. नारायणन है, एपीजे अब्दुल कलाम है, वेंकट रमन है, प्रतिभा पाटिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, फिर प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर डी। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को इस बात के लिए सामर्थ्य बनाता है कि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का मृत्यु त्यागपत्र हटाए जाने अन्यथा के कारण रिक्त हो जाने पर आकस्मिकता के लिए प्रावधान करे? वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी के लिए, तो अनुच्छेद 70। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के वर्षों में भारत में प्रचलित दल व्यवस्था के लिए एक दल प्रधान व्यवस्था का प्रयोग पहल किया? ठीक है, पहल किया था, तो ये हो जाएगा मॉरिस जोन्स, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन से कार्य प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य नहीं है? कौन से कार्य राजनीतिक दलों के कार्य नहीं है? तो प्रेस को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, लोकसभा के स्पीकर को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना रहता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सिद्धांत का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति कार्यकाल से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कौन सा अनुच्छेद 2 से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन कार्यकाल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? तो क्या कौन सा देता है? अनुच्छेद 118, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 34, किस संस्था को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो हाउस ऑफ लॉर्ड राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए विकल्पों में से किस आधार पर न्यायपालिका द्वारा उत्प्रेषण याचिका जारी की जा सकती है? तो किसके आधार की जा सकती है? विधि की गलती, ऑप्शन नंबर इस चकूट में दिया गया है 35 का, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। तो क्या है 1 में? क्षेत्राधिकार की कमी और क्षेत्राधिकार की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। पहले ऐसा नहीं था प्रावधान, बट संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको कर दिया गया कि लोकसभा में 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को, ये 91वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको कर दिया गया था। अगला, निम्नलिखित किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया? लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में टी.बी. स्मिथ ने, ऑप्शन नंबर डी। 38 क्वेश्चन है, न्यू डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? न्यू डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं आपके माओ त्से-तुंग, ऑप्शन नंबर डी। 39, भाषण की स्वतंत्रता किस प्रकार के शासन के लिए आवश्यक है? भाषण की स्वतंत्रता, तो ये लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए एक प्रकार का शासन है? ये अब्राहम लिंकन का फेमस कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसने अपने सिद्धांत को अच्छे विचार पर आधारित किया है, इसीलिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 में क्या बोला जा रहा है? 42 है, लॉ के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो लॉ के सामाजिक समझौते का सिद्धांत उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है 43 का है, वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार के विषय में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। 43 का तो ये हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर ए। 43 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन का सही क्रम। जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन का सही क्रम में बताना है आपको। तो देखिए, प्राकृतिक अधिकार है, प्राकृतिक अवस्था है, अनुबंध हुआ, फिर नागरिक समाज आया। पहले प्राकृतिक अवस्था था, फिर प्राकृतिक अधिकार पहले से था, फिर प्राकृतिक अवस्था, फिर अनुबंध, फिर सामाजिक नागरिक समाज। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। संसदनात्मक मौलिक अधिकार, लिखित संविधान, दोहरी नागरिकता। नहीं पूछा जा रहा है तो दोहरी नागरिकता यहाँ नहीं है। पंचायती राज शासन प्रणाली क्या है, तो सत्ता की विकेंद्रीकरण है, ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1976 के आपातकाल संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था, तो समाजवाद और पंथनिरपेक्ष 42वें संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया, ठीक है। प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार क्या है। प्राचीन यूनानी का दार्शनिक का मुख्य विचार क्या, उत्तम जीवन, ऑप्शन नंबर सी। कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन के वर्ष में सही क्रम में सजाना है। इसका सही क्रम हो जाएगा 4-2-3-1, द होली फैमिली, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, फिर हो जाएगा आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। कौटिल्य के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है, उन्होंने नीति शास्त्र परंपरा संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है, तो यही सही नहीं है। बाकी सही क्या क्या है, वे राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने राजनीति के एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज्य व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकार से संबंधित है। पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी, ठीक है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 का है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य के संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संशोधन 1976 में। भारतीय संविधान कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करता है, तो नागरिकता को 5 से 11 नागरिकता के बारे में है। भारत में संविधान प्रथम संशोधन कब हुआ था, बस जस्ट बनते ही 1951 में प्रथम संवैधानिक संशोधन हो गया था। निम्नलिखित में कौन सी याचिका व्यक्तित्व स्वतंत्रता से संबंधित है। व्यक्तित्व स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 55 का सी हो जाएगा। 56 का हो, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन विकृत, विपन्न, पाशविक और अल्पायु था, ये कथन किसका है, तो ये हॉब्स का कथन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। हॉब्स का लेवियाथन, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कार्ल मार्क्स का स्टेट एंड रेवोल्यूशन, लॉक का लेटर एंड टॉलरेंस। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये नहीं, स्टेट एंड रेवोल्यूशन ये नहीं है। अगला, आगमनात्मक विधि को अंगीकार किए जाने के विषय में निम्न में से कौन से 2 विकल्प सही हैं, तो कौन से 2 विकल्प, थॉमस एक्विनॉस, ऑप्शन नंबर क्या है, इसमें कूट में आंसर है 58 का राइट आंसर है आपका सी, सेकेंड और फोर्थ में क्या है देख लीजिए, सेकेंड और फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है आपको। जेम्स प्रथम है, लॉक है, रूसो है, विलोबी है, तो इजी है। रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ट्रेडी ऑन सिविल गवर्नमेंट आपका लॉ का बी में 4 किस में है, बी में 4। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 59 का राइट आंसर है डी, बी में 4। ए में जेम्स प्रथम का हो जाएगा द लॉ ऑफ मोनार्की, ये लॉक का हो जाएगा ये, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और बिलोबी का हो गया नेचर ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने मनुष्य को कार्य का प्रेरक तत्व, सुख की प्राप्ति एवं दुख के बचाव की इच्छा को माना है।
तो 60 का राइट आंसर है आपका जेरेमी बेंथम। 61 सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो 61 का है किस स्थान, सिंगापुर पे में किया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 62 है आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा तकनीक का प्रयोग किया, कारण है वह अराजकता में विश्वास करते थे। ठीक है, तो दोनों सही, ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किए हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आने वाले एग्जाम में। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।